हेलो एवरीवन। आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को सिर्फ 10 मिनट्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइट और चुंबक का तो बहुत ही गहरा संबंध है। जब लाइट फ्लो होती है तो मैग्नेट जैसा प्रभाव पैदा होता है। पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये तो आप सभी ने देखा होगा कि चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचती है। पर कैसे खींचती है, ये कभी सोचा है? क्योंकि मैग्नेट के आसपास एक ऐसी फील्ड है जहां मैग्नेटिक फोर्स काम करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहां मैग्नेट या करंट फ्लो करने वाले कंडक्टर का मैग्नेटिक प्रभाव का अनुभव किया जा सके। अब है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड दिखाई नहीं देती है, इसलिए इसे फील्ड लाइन से देखते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है, ये लाइन नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जाती है, क्योंकि एक पॉइंट की दो डायरेक्शन नहीं होती है। और हाँ, एग्जाम के लिए इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, ये हमेशा बंद लूप बनाती है। टू लाइन कभी भी एक दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमने मैग्नेट की फील्ड तो समझ ली, पर अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैग्नेट ही मैग्नेटिक फील्ड बनाता है? नहीं, जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो वो वायर मैग्नेट की फ्लो करता है। इसे ओरेस्ट के एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। इसमें एक तांबे का वायर लेते हैं, उसके नीचे एक कॉम्पास रखते हैं। जब उस वायर में करंट फ्लो करते हैं तो कॉम्पास की सुई घूमने लगती है। यानी जब वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सर्कुलर होता है। अब एक रूल और है, राइट हैंड रूल। ये रूल डायरेक्शन जानने के लिए है। जैसे थंब करंट की डायरेक्शन बताता है, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। फोर्थ टॉपिक है हमारा फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल एंड सोलिनॉइड। पहले है सर्कुलर कॉइल। अगर वायर को गोल घुमा देते हैं तो वायर के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर ज़्यादा टर्न बढ़ाएंगे तो फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और अगर करंट भी बढ़ाए तो फील्ड और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब बात करते हैं सोलिनॉइड की। ये एक सर्कुलर कॉइल होता है जो पास पास एक सीधी लाइन में लगा दिए जाए। सोलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड समान होता है और सोलिनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है। पूरा सोलिनॉइड बार मैग्नेट जैसा कार्य करता है। इसमें पोल एक नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। अगला है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अब तक आपने पढ़ा है मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और करंट भी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा हो, उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा? तो उस वायर पर फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन की बात करें तो ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर डायरेक्शन का पता करने के लिए एक रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसे मोटर रूल भी कहते हैं। इसमें लेफ्ट हैंड की 3 अंगुली को 90 डिग्री पर रखा जाता है। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड है, मिडिल फिंगर करंट है और थंब फोर्स है। थंब जिस डायरेक्शन में जाता है वो कंडक्टर की स्पीड की डायरेक्शन होगी। अगला टॉपिक है डायरेक्ट करंट यानी डीसी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। डीसी के कुछ सोर्स है, यानी ये हमें कहाँ से मिलता है? बैटरी, डीसी जनरेटर, सोलर सेल, इलेक्ट्रिक सेल। डीसी की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है। नेक्स्ट है अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक सेकंड में डायरेक्शन चेंज करने की संख्या 50 हर्ट्ज, यानी एक सेकंड में 100 बार डायरेक्शन चेंज करना। एसी के कुछ एडवांटेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसे लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। पावर लॉस कम होता है। वोल्टेज को आसानी से बदला जा सकता है। सस्ता और सुरक्षित होता है, इसीलिए घरों में ऐसी सप्लाई होती है। तो चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें
और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होना चाहिए? कमेंट में बताओ।